हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू होम ट्यूटर। आज हम अध्ययन करेंगे कक्षा 6 के संस्कृत विषय के अष्टम पाठ का, जिसका कि नाम है सूक्ति स्तबकः। सूक्ति शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है, सु प्लस उक्ति। सु का अर्थ होता है अच्छा और उक्ति का अर्थ होता है वचन या कथन। स्तबकः का अर्थ होता है गुच्छा, अर्थात सुंदर उक्तियों का गुच्छा या सूक्तियों का गुच्छा। तो यहाँ पर पहला श्लोक है, उद्यमेन ही सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथैः न ही सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगाः। उद्यम का अर्थ होता है परिश्रम। इसमें तृतीया विभक्ति का प्रयोग हुआ है, तो इसका अर्थ हो जाएगा परिश्रम से। ही सिद्ध्यन्ति का अर्थ होता है सिद्ध होना या पूर्ण होना। कार्याणि का अर्थ होता है कार्य। न का अर्थ होता है नहीं। मनोरथई का अर्थ होता है मन की इच्छा से। यहाँ पर भी तृतीय विभक्ति का प्रयोग है। नहीं सुप्तस्य, नहीं यानी कि नहीं। सुप्तस्य का अर्थ होता है सोए हुए। सिंहस्य का अर्थ होता है शेर के। प्रविशन्ति, प्रविशन्ति का अर्थ होता है प्रवेश करना। मुखे का अर्थ होता है मुख में। मृगाः का अर्थ होता है मृग। तो इसका अर्थ हो जाएगा कि परिश्रम से ही कार्य पूर्ण होते हैं या सिद्ध होते हैं, ना कि मन की इच्छा से। सोए हुए सिंह के मुख में मृग अपने आप प्रवेश नहीं करता। कहने का भावार्थ है कि जब हम किसी कार्य को चाहते हैं कि हमारा कोई कार्य पूर्ण हो, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, परिश्रम करना पड़ता है। केवल मन की इच्छा करने से कि हाँ हमारा ये कार्य हो जाए, तो कोई भी कार्य पूर्ण नहीं होता। किसी भी कार्य को पूर्ण करने के लिए हमें परिश्रम करना पड़ता है। जैसे कि सोया हुआ शेर, अगर कोई शेर है सोया हुआ है, तो उसके मुख में अपने आप मृग प्रवेश नहीं करेगा। उसे खाने के लिए शेर को क्या करना पड़ेगा, शिकार करना पड़ेगा, परिश्रम करना पड़ेगा। तो उसी प्रकार से किसी भी कार्य को सिद्ध करने के लिए हमें परिश्रम की आवश्यकता होती है। अगला श्लोक है, पुस्तके पठितः पाठः जीवने न एव साधितः किं भवेत् तेन पाठेन जीवने यो न सार्थकः। पुस्तके यानी कि पुस्तक में, पठितः का अर्थ होता है पढ़ा गया, पाठः यानी कि पाठ, जीवने का अर्थ होता है जीवन में, न एव यानी कि नहीं, साधितः का अर्थ होता है उपयोग किया गया, किम भवेत यानी कि क्या लाभ होगा, तेन यानी कि उस, पाठेन यानी कि पाठ का, जीवने यानी कि जीवन में, यो का अर्थ होता है जो, न का अर्थ होता है नहीं, सार्थकः यानी कि सार्थक होना। पुस्तक में पढ़ा गया पाठ यदि जीवन में उपयोग नहीं लाया गया, तो उस पाठ का क्या लाभ जो जीवन में सार्थक नहीं। अर्थात हम जो कुछ भी पढ़ते हैं, सीखते हैं, उसका हमें जीवन में प्रयोग करना चाहिए। यदि हम अपनी शिक्षा का या जो कुछ हमने पढ़ा या सीखा उसका जीवन में प्रयोग नहीं करते हैं, तो उस पढ़े हुए पाठ का क्या लाभ, वो जीवन में अगर सार्थक ही नहीं है तो उस पढ़े हुए पाठ का क्या लाभ। यदि पुस्तक में पढ़ा गया पाठ जीवन में उपयोग में नहीं लाया गया, तो जो पाठ जीवन में सार्थक ही नहीं, उस पाठ का क्या लाभ। अगला श्लोक है, प्रिय वाक्य प्रदानेन सर्वे तुष्यन्ति मानवाः तस्मात् प्रियम ही वक्तव्यम वचने का दरिद्रता। प्रिय वाक्य प्रदानेन, प्रिय का अर्थ होता है प्रिय अच्छा, वाक्य यानी कि कथन, प्रदानेन का अर्थ होता है प्रदान करना, बोलना या देना। सर्वे का अर्थ होता है सभी, तुष्यन्ति का अर्थ होता है संतुष्ट होना, मानवः का अर्थ होता है मानव, तस्मात् यानी कि इसलिए, प्रियम यानी कि प्रिय, ही वक्तव्यम यानी कि वचन या बोलना, वचने का अर्थ होता है कथन, का अर्थ होता है क्या या कैसी, दरिद्रता, दरिद्रता का अर्थ होता है कंजूसी। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि प्रिय वाक्य बोलने से सभी मानव प्रसन्न होते हैं या संतुष्ट होते हैं। तब
प्रिय वचन बोलने में कैसी दरिद्रता, अर्थात अगर हम प्रिय वचन बोलें, अच्छा वचन बोलें तो सभी लोग उस वचन को सुनकर प्रसन्न होते हैं, खुश होते हैं, संतुष्ट होते हैं। तब हमें प्रिय वचन ही बोलना चाहिए। प्रिय वचन बोलने में कैसी दरिद्रता, या फिर प्रिय वचन बोलने में हमें किसी प्रकार की कंजूसी नहीं करनी चाहिए। अगला है गच्छन् पिपीलिको याति योजनानां शतन्यापि अगच्छन् वैनतयो अपि पदम एकम न गच्छति। गच्छन् का अर्थ होता है जाता हुआ, पिपीलिको यानी कि चींटी, याति का अर्थ होता है जाता है, योजना नाम यानी कि योजन, शतन्यापि का अर्थ होता है कई सौ, अगच्छन् का अर्थ होता है ना जाता हुआ, वैनतयो का अर्थ होता है गरुड़, अपि का अर्थ होता है भी, पदम यानी कि पद या कदम, एकम का अर्थ होता है एक, न का अर्थ होता है नहीं, गच्छति का अर्थ होता है जाता है। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि जाता हुआ चींटी कई 100 योजन तक चला जाता है। योजन का अर्थ यहाँ पर होता है, योजन शब्द हम प्रयोग करते हैं दूरी को मापने के लिए। चलती हुई चींटी कई 100 योजन तक चली जाती है, क्योंकि वो लगातार चलती रहती है तो वो कई योजन तक चली जाती है। लेकिन ना चलता हुआ गरुड़ एक भी कदम नहीं जा पाता। कहने का अर्थ है कि अगर हम निरंतर किसी कार्य को करते हैं तो वह कार्य हम आसानी से पूर्ण कर सकते हैं। कार्य में निरंतरता होनी चाहिए। अगर आप बैठे रहेंगे तो उससे कोई भी कार्य नहीं कर सकते हो, वहीं के वहीं आप बैठे रह जाओगे। गरुड़ पक्षी क्या है, उसके पास पंख होते हैं, अगर वो उड़े तो वो चींटी से कहीं ज़्यादा दूरी तक जा सकता है। लेकिन अगर वो बैठा हुआ है, नहीं कुछ कर रहा है, तो वो वहीं पर रह जाता है। जबकि एक छोटी सी चींटी अगर निरंतर चलती है तो वो कई 100 योजन चली जाती है। चलती हुई चींटी कई 100 योजन तक चली जाती है। ना चलता हुआ गरुड़ एक भी कदम नहीं जा पाता। अगला श्लोक है काकः कृष्णः पिकः कृष्णः को भेदः पिक काकयोः वसंत समय प्राप्ते काकः काकः पिकः पिकः। काकः का अर्थ होता है कौवा, कृष्णः का अर्थ होता है काला, पिकः का अर्थ होता है कोयल और कृष्णा का अर्थ होता है काला। को भेदः यानी कि क्या भेद या अंतर, पिक काकयोः, पिक यानी कि कोयल और काकयोः यानी कि कौवे में। वसंत समय का अर्थ होता है वसंत समय में, ते यानी कि प्राप्त होना या आना। काकः का अर्थ होता है कौवा और पिक का अर्थ होता है कोयल। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि कौवा भी काला होता है और कोयल भी काली होती है। कौवे और कोयल में क्या भेद है? लेकिन वसंत समय आने पर कौवा कौवा है और कोयल कोयल है। यहाँ पर कहना चाह रहे हैं कि कोई भी चीज़ जो दिखने में एक जैसी हो, जरूरी नहीं है कि वो समान हो। उसके आंतरिक गुणों का पता हमें कब चलता है? जब सही समय आता है। जैसे कि कौवा भी काला होता है और कोयल भी काली होती है, देखने में दोनों में कोई भेद नहीं होता। लेकिन जब वसंत समय आता है तो हमें भेद पता चल जाता है कि कौन कौवा है और कौन कोयल है। तो इस प्रकार से आज हमने अध्ययन किया क्लास 6 के संस्कृत विषय के अष्टम पाठ का। होपफुल वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, हेल्पफुल लगी तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें चैनल होम ट्यूटर को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।